हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 38 बाब और उसकी 31 आयत, और दूसरा हवाला है अय्यूब 9 बाब उसकी 9 आयत। सबने निकाल लिया? जब भी कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे तो बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि कलाम के अंदर ज़िंदगी है और हम अपनी ज़िंदगी को लेने के लिए खुदावंद के घर में जमा होते हैं। आमीन। अय्यूब की किताब ज़बूर से पहले है और आस्तर के पीछे है। सबने निकाल लिया? तो मैं आपके सामने तलावत करूँगा अय्यूब 38 बाब उसकी 31 आयत। पहले, क्या तू अक़दे सरैया को बांध सकता या जुबार के बंधन खोल सकता है? इसी के साथ ही अय्यूब की किताब उसका 9 बाब मैं 8 ऐसे पढ़ूँगा। वो समानों को केला तान देता है और समंदर की लहरों पर चलता है। उसने बनात और नशर और जबार और सरिया और जनूब के बुर्जों को बनाया। आइए एक लम्हा के लिए अपने सुरों को झुकाते हैं और हम खुदावंद से कुव्वत और तवानाई मांगते हैं, और यकीनन वो हमें कुदरत से और ताकत से भरने की कुदरत रखता है। वही खुदा है जो केला आसमान को तान देता है और ज़मीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करने की कुदरत रखता है। और आज वो अपने कलाम के मुताबिक यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो हमारे बीच में मौजूद है। मेहरबान प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह, तू जो बहरोबर का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। तू ही इब्राहिम का खुदा, इज़ाक का खुदा, यकूब का खुदा है, और तू ही सादकों की पनाह है और सादक तुझ में भाग कर पनाह ले लेता है। तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेहरबान प्यारे खुदा, आज जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है खुदा, मैं इंसान होते हुए इनको नहीं खोल सकता, लेकिन तेरा पाक रूह है, जब वो आता है तो वो तमाम जुए बंधन तोड़ डालता है, वो तमाम गहरे भेद तेरा पाक रूह अय्या करता है। और यकीनन पाक रूह के पास एक ही खिदमत है कि वो तेरे भेदों को लेकर अपने लोगों पर अश्कारा करता है। मेहरबान प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और जितनी जाने तेरी ज़ुरी में झुकी हैं एक एक को नाम बेनाम तू बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मेहरबान प्यारे खुदा, जितनी देर यहाँ रुकें तेरा अबर छाया रहे, और जब हम एक दूसरे से जुदा हों तो इस आस और उम्मीद से कि फिर मिले और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। और बाप, आज जब हम तेरी उस रोटी और उस मेज़ में शामिल हों, तेरे उस खून को लें, तो इस आस और उम्मीद से लें कि हमारे बदन तब्दील होने वाले बने। और खुदावंद, हमारे पास ये मुकाशफा है, नबी का दिया हुआ मुकाशफा है कि जब हम उस रोटी और शीरे में शामिल होते हैं तो हमारे बदन तब्दील होने वाले बनते हैं। मेहरबान प्यारे खुदावंद, तमाम नफ़रतें, हसद, लड़ाई झगड़ा हम पीछे करके खुदावंद, हम एक दूसरे से मोहब्बत करके तेरी उस रोटी और तेरे उस प्याले में शामिल हो सके। जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ़ के, तमजीद के, हमद के, सताइश के, प्रस्तश के लायक है। मेहरबान प्यारे खुदा, आज जो मजमून मैं प्लेडी और राइन को पेश करने वाला हूँ, तो खुदावंद प्लेडी और राइन तू ही खुदा है जो इनको खोल कर बयान करने की कुदरत रखता है। जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करता हूँ। ये सब कुछ मांगता हूँ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आपकी ना तकसीम होने वाली तवज्जो मैं इधर चाहता हूँ ताकि हम किसी चीज़ को मिस ना कर पाएँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है, नबी ने बार बार इसको समझाया है। जैसे पत्थरों का और सितारों का मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ एक गहरा तल्लुक़ है। अय्यूब की किताब उसका 38 बाब उसकी 31 आयत मैं आपके सामने इंग्लिश में एक बार फिर इस हवाले को लेना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। कांट्स दस बाइंड द स्वीट इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेडीज और लूज द बैंड ऑफ ओराइन। हम जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने इन चांद, सितारों और सूरज को बनाया, और जब खुदा ने ज़मीन को बनाया, पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत, किस तरह से खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। नबी ने इस बात को समझाया कि वो खुदा जो किसी इंसान में समा नहीं सकता, उसमें से जब लगोस निकला तो लगोस के असर से वो रूह में आके समा गया
और उसके बोले के कलाम से मानो कि उसने बोला तो दूर जाकर एक चीज़ रुकी और वो एक सियारा बन गया। फिर खुदा ने बोला तो लाखों साल का वो रोशनी सफ़र तय करके एक जगह जाकर रुक गई, मानो कि वो दूसरा सियारा बन गया। इसी तरह खुदा के मुंह के बोले गए कलाम से खुदा ने इन चांद सितारों को बनाया, और जब खुदा ने इन चांद सितारों को बनाकर आकाश आसमान पर तान दिया और जब इनको आसमान पर रखा, तो किस वजह से, किस एक कुदरत से खुदा ने इनको आसमान पर रख दिया। जब हम देखते हैं कि बगैर स्तूनों के आसमान खड़ा है, हर चीज़ जो कि स्पेस में लटक रही है, इसे एक ग्रेविटी है, इसे एक कुदरत है, इसे एक ताकत है जो इन चीज़ों को संभाले हुए है। ये मैं और आप इन चीज़ों को संभाल नहीं सकते, लेकिन खुदा है जो इन चीज़ों को संभालता है। आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा कि खुदा के मुंह के बोले से खुदा ने 9 सियारों को बनाया, जैसे कि हमने पिछले मैसेज में भी सीखा। मैं एक बार फिर वो आपके सामने तस्वीरें रखूँगा। जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, प्लूटो है। ये 9 सियारे हैं जो खुदा ने बनाकर इनको इनकी जगह पर रखा। और ये तमाम चीज़ें जो खुदा ने बनाई ये हैं, ये कोई साइंस की तहकीक नहीं है, बल्कि ये खुदा ने इन चीज़ों को बनाकर इनकी जगहों पर रखा। और जब खुदा ने इनकी चीज़ों को इनकी जगहों पर रखा, तो किस तरह से खुदा ने इन तमाम चीज़ों को बनाया। हमने जाना कि रैप्चरिंग फेथ जो कि हनूक के पास था, खुदावंद ने पहली बाइबल जो कि सितारों पर लिखी और दूसरी बाइबल पिरामिड में डाली और तीसरी बाइबल आज हमारे पास मौजूद है। पहली बाइबल के अंदर भी तस्वीरें और तशरीहात हैं, दूसरी बाइबल के अंदर भी तस्वीरें और तशरीहात हैं, लेकिन जो हमारे पास तीसरी बाइबल है वो हमारे पास हकीकत में पास मौजूद है। बाइबलें अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। ये ना समझे कि पहली बाइबल जो सितारों पर लिखी गई वो कोई और थी और दूसरी बाइबल जो हनूक ने पिरामिड में डाली वो कोई और थी। नहीं, बल्कि एक ही बाइबल है। और एक ही बाइबल को लेकर हनूक ने जब दूसरी को उसको पिरामिड में डाला, तो जब उसने उसको पिरामिड में डाला तो ज़रूर था कि वो पहली बाइबल को समझे। और नबी ने कहा कि जब हनूक ने दूसरी बाइबल को पिरामिड में डाला तो उसे ज़रूरत थी कि वो पहली बाइबल को समझ सकता। उसे पहली बाइबल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, उसे पहली बाइबल के बारे में पता होना चाहिए था कि उसमें क्या है। और जब हनूक ने इन चीज़ों को लिया और लेकर दूसरी बाइबल में डाला, तो हनूक का मान इस कदर बढ़ गया कि उसका रैप्चर हो गया। ये रैप्चरिंग फेथ जो हनूक के पास था, वो रैप्चरिंग फेथ जो हनूक के पास था, हम चाहते हैं कि वो रैप्चरिंग फेथ मेरे और आपके पास भी होना चाहिए। आमीन। तो ज़रूर है कि जब हम वो हनूक जैसा ही मान लें तो वो रैप्चरिंग फेथ हमारे पास होना ज़रूरी है। तो नबी ने कहा तो उसका मान इस कदर बढ़ गया कि उसका बदन, उसका जिस्म तब्दील हो गया, वो रैप्चर में चला गया, वो अपनी थियोफनी बॉडी को उसने ले लिया। आखिर कुछ तो चीज़ है जो वहाँ मौजूद है और जिसकी वजह से उसका बदन बदल गया, उसका जिस्म बदल गया। नबी ने इस बात को लिया और कहा कि अब मैं बात कर रहा हूँ एक एडवांस लेवल की। अब नबी ने कहा कि वो पैगाम जो हमने सुना उससे तो हम निकल आए, लेकिन निकलने के बाद हमारे पास एक और मुकाम है जहाँ हमने जाना है। नबी ने कहा कि ऐ मेरे लोगों, बाइबल से निकलो। तो क्या बाइबल से निकलने के बाद हमें एक मुकाम पर खड़ा हो जाना है, या हमें स्टिल होकर एक जगह रुक जाना है, या हमें और ज़्यादा आगे बढ़कर वो अपने मुकाम को, वो वादे की सरजमीन पर जाना है जहां मेरा और आपका रैप्चरिंग फेथ है, जहां मेरे और आपके लिए अब्दी हयात की ज़िंदगी है। आमीन। तो नबी ने कहा कि बाइबल से तो हमें निकाला गया, बाइबल से तो हम निकल के आ गए, और जो लोग बाइबल से निकल कर आए उनके पास गवाहियाँ थी, उनके पास
उन्होंने कहा कि हमने चट्टान से पानी पिया, उन्होंने कहा कि हमने पीतल के सांप को देखा, उन्होंने कहा कि हमने वो मन खाया, लेकिन वो सब जंगल में ढेर हो गए, वो वादे की सरजमीन पर जा ना सके। ये गवाहियाँ हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं, ये गवाहियों से बढ़कर हमें आगे जाना है। हमने एक एडवांस लेवल को लेना है, और वो एडवांस लेवल है हमारा रैप्चरिंग फेथ, जो हन्नूक के पास था। और हन्नूक ने ईमान ही से खुदा को पसंद किया, बगैर ईमान के हन्नूक वो रैप्चरिंग में ना जा सका। तो जब हम वो रैप्चरिंग फेथ को लें, जब हम गवाहियाँ लेते हैं, लेकिन गवाहियाँ लेने के बाद वो गवाहियाँ हमें वो वादे की सरजमीन पर लेकर नहीं जाएंगी। लेकिन वहाँ दो थे, यशवा और कालब। उनको पता था कि ये निकलना काफ़ी नहीं है, निकल के तो हम आ गए हैं, लेकिन एक और मुकाम है जहाँ हमने जाना है, और वो यशवा और कालब लेकर गए। नबी ने कहा कि मूसा की खिदमत अधूरी रह गई। गौर से इस बात को सुनिए, मूसा की खिदमत अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि मूसा उन्हें वो वादे की सरजमीन पर लेकर ना गया। क्योंकि खुदा ने मूसा को कहा कि इस चट्टान पर खड़ा हो जा और मैं तुझे वो शहर दिखाऊंगा, लेकिन तू उस वादे की सरजमीन पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मूसा ने गलती की, मूसा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा। खुदा ने कहा कि अब तू बोलेगा तो ये चट्टान पानी देगी, लेकिन मूसा ने 2 बार छड़ी मारी। और पौलुस रसूल कहता है कि वो कूटी पीटी चट्टान मसीह था। अब खुदा ने मूसा को कहा कि तेरे बोले गए कलाम से अब ये पानी देगी, लेकिन मूसा ने उस पर लाठी मारी, लेकिन मूसा वो वादे की सरजमीन पर नहीं गया। इसलिए मूसा की खिदमत अधूरी रह गई, भाई ब्रैनम की खिदमत अधूरी रह गई। भाई ब्रैनम के मैसेज थे तो हम डोमिनेशन से, अकीदों से, मुख्तलिफ झुंडों से, ग्रुपों से तो हम निकल के आ गए, लेकिन क्या भाई ब्रैनम हमें वो वादे की सरजमीन पर लेकर गया? नहीं लेकर गया। लेकिन वो एक पाक रूह है जो हमें वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। वो ईमान जो रैप्चरिंग फेथ है, जो हन्नूक के पास था। और जब खुदा ने पहली बाइबल लिखी तो खुदा ने किस तरह से पहली बाइबल को लिखा, आइए मेरे साथ हम ज़रा देख लें। आज का मेरा मजमून भी है व्हाट इज़ प्लेडी एंड ओराइन। ये प्लेडी एंड ओराइन जुदा जुदा नहीं है, पैदाइश से मुकाशवा तक ये चलते हैं, और ये 7 सितारे हैं। प्लेडी एंड ओराइन ये पैदाइश से मुकाशवा तक चलते हैं। जैसे एटीट्यूड का मैसेज पैदाइश से मुकाशवा तक चलता है, जैसे पत्थरों का मैसेज पैदाइश से मुकाशवा तक चलता है। नबी ने क्यों कहा कि जो कुछ तुम इब्तिदा में देखना चाहते हो तो पैदाइश में जाओ, और पैदाइश से जो कुछ देखना चाहते हो वो मुकाशवा की किताब में जाओ। पैदाइश और मुकाशवा ये दोनों एक ही कैटेगरी की बुक्स हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ पैदाइश में हुआ वही कुछ मुकाशवा में हुआ, और जो कुछ मुकाशवा में हुआ वही कुछ पैदाइश में हुआ। इसीलिए खुदा ने कहा कि खुदा ने जब पहली बाइबल को लिया, मैं नबी का कोड है आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। एंड दिस इज़ द गॉड स्पीकिंग ऑफ हिज ग्रेट पावर। खुदा जब अपनी जीम ताकत के बारे में बात कर रहा है, व्हेन ही सेट द स्टार इन द हेवन, जब उसने आसमान पर सितारों को कायम किया। व्हेन ही रोड द फर्स्ट बाइबल, तो उसने पहली बाइबल को लिखा। शोड दैट डे इन टू डे, नबी ने कहा कि जब खुदा ने आसमान पर सितारों को कायम किया तो पहली बाइबल को लिखा। तो पहली बाइबल में क्या लिखा? और ये खुदा अपनी अजीम ताकत के बारे में बात कर रहा है। जब उसने आसमान पर सितारों को कायम किया, जब उसने पहली बाइबल लिखी तो इस दिन को दिखाया। नबी ने कहा कि इस दिन को दिखाया। अगर पास्टर पहली बाइबल में है तो पास्टर दूसरी बाइबल में भी है, तो पास्टर तीसरी बाइबल के अंदर भी मौजूद है। तो किस तरह से खुदा ने पहली बाइबल को लिया और उसको सितारों पर बनाया? तो नबी ने कहा, नबी ने ज़ोडिएक साइन को लिया। यह है फर्स्ट बाइबल। ये ज़ोडिएक साइन को जब नबी ने लिया तो नबी ने पहले शुरू किया विरगू से। विरगू मसीह की पहली आमद।
यीशु मसीह की पहली आमद। तो दूसरी, और इसे खत्म किया लियू पर, जो कि मसीह यीशु की दूसरी आमद। अब नबी ने जोडिक साइन को लिया और कहा कि पहली बाइबल खुदा ने ली तो विरगू से शुरू किया। विरगू से यीशु मसीह की पहली आमद, एक कुंवारी से, एक कुंवारी से पदैश, और दूसरी आमद यहूदा का शेरे बबर। ये थी पहली बाइबल, जो नबी ने इस बात को समझाया कि पहली बाइबल को कहाँ से शुरू किया, विरगू से, मसीह की पहली आमद से, और कुंवारी से पैदा हुआ। तो दूसरी आमद लियू, 1000 साल बादशाही, मसीह की दूसरी आमद। तो ये थी पहली बाइबल, सिर्फ दो चीज़ें, यानी कि मसीह की पहली आमद और मसीह की दूसरी आमद, बस ये थी वो बाइबल। और इसी को यानी कि नबी ने कहा कि जो बाइबल लिखी गई वो एक प्लानिंग के ज़रिए लिखी गई, वो एक प्लान की गई, और वो प्लान के ज़रिए बुक लिखी गई। और नबी ने कहा कि पैदाइश से मुकाशवा तक यही दो साइन चलते हैं। वो पूरी बाइबल यीशु मसीह की पहली आमद और यीशु मसीह की दूसरी आमद पर ही मुश्तमिल है, सिर्फ यहाँ तक ही चलती है। तो इसी बाइबल को जब हनूक ने लिया तो उसने पिरामिड में डाला, इसी बाइबल को। और जब हनूक ने लिया तो दूसरी बाइबल को हनूक ने लिया, उसने पिरामिड बनाया। और पिरामिड में क्या बनाया, ये 7 सीढ़ियां। सात सीढ़ियां, एक इंट्रोडक्टरी प्लान, नीचे एक खेमा। अब हनूक ने पैदाइश, अखरूज, बार, गिनती, इस्तिशना कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ 7 सीढ़ियां बनाई, यानी कि 7 सीढ़ियां 7 कलीसिया ज़माने। सात सीढ़ियां 7 कलीसिया ज़माने। तो नबी ने कहा कि हनूक ने पैदाइश, अखरूज, अबार, गिनती, इस्तिशना, यसाया, यर्मिया, हिस्केल, दानियल कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ 7 सीढ़ियां बनाई। तो पहली बाइबल में अंदर क्या था, विरगू से शुरू किया, मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद, पूरी बाइबल के अंदर यही कुछ है। और दूसरी बाइबल जो हनूक ने पिरामिड में डाली तो उसने 7 सीढ़ियां बनाई, और 7 सीढ़ियों में क्या किया, और नबी ने कहा कि 7 कलीसिया ज़माने, सिर्फ 7 कलीसिया ज़मानों पर मुश्तमिल बाइबल ली। और जब ये बाइबल हनूक ने ली तो हनूक का ईमान बढ़ गया, और इस कदर उसका ईमान क्विक हुआ कि उसका रैप्चर हो गया, उसका जिस्म बदल गया। हनूक ने कुछ नहीं और बनाया, हनूक ने कोई और किताबें नहीं लिखी, बल्कि उसने सिर्फ 7 कलीसिया ज़माने बनाए, 7 सीढ़ियाँ बनाए। और नबी ने कहा कि 7 सीढ़ियाँ जो हैं ये 7 कलीसिया ज़माने हैं। तो नबी ने कहा कि इब्राहिम के स्टेशन को देखो। अब नबी ने कहा कि खुदा इब्राहिम के स्टेशन को देखो, वो खुदा 7 सीढ़ियों को आपस में मिला रहा है। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा कि हनूक ने पैदाइश, खरूज, बार, गिनती कुछ नहीं लिखा। इब्राहिम के स्टेशन को देखो, पैदाइश 12 बाब जस्टिफिकेशन, पैदाइश 15 बाब सेंटिफिकेशन, यानी कि पैदाइश 12 बाब लूथर और पैदाइश 15 बाब जॉन वेल्जली। यही बाइबल है दूसरी। और पहली बाइबल के अंदर भी यही कुछ है, पहली आमद, दूसरी आमद। दूसरी बाइबल के अंदर 7 सीढ़ियां हैं। ये वो है पहली बाइबल और दूसरी बाइबल। तो नबी ने कहा कि बाइबलें अलग अलग नहीं हैं, बाइबलें एक ही है।
जो मसीह की पहली आमद से शुरू हुई और मसीह की दूसरी आमद पर ख़त्म हो गई। यानी कि विरगू से, कुंवारी से शुरू हुई और लियू पर ख़त्म हो गई। लियू का मतलब है 1000 साला बादशाही। लियू का मतलब है 1000 साला बादशाही। और यहाँ तक ये बाइबल चलती है। और नबी ने कहा कि बाइबल मुकद्दस जो कि एक छुटकारे की किताब है और उसमें बेत है उसके छुटकारे का। अब मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम उस बेत को ले सकें, हम उस बेत को जो कलाम मुकद्दस में छुपा है उनको ले सकें, ढूंढ सकें कि कलाम मुकद्दस में मेरे और आपके लिए वो बेत, वो छुटकारा कहाँ है। तो नबी ने इस बात को समझाया कि छुटकारा 2 किस्म का है। छुटकारा कितनी किस्म का है? 2 किस्म का है। एक छुटकारे का मतलब है बाहर निकालना और दूसरे छुटकारे का मतलब है अंदर लेकर जाना। आप मेरे साथ हैं? आमीन। दूसरा छुटकारा का क्या मतलब है? अंदर लेकर जाना। और पहला छुटकारा बाहर लेकर आना। तो यशवा की किताब पुराने हैतनामे में छुटकारे की किताब है। तो नबी ने कहा कि मूसा ने शरीयत की नुमाइंदगी की तो उन्हें मुल्क मिस्र से लेकर बाहर निकला, और यशवा ने फजल की नुमाइंदगी की और उन्हें वो वादे की सरजमीन पर अंदर लेकर गया। अब छुटकारा 2 किस्म का है। छुटकारा 2 किस्म का है, एक बाहर लेकर आना और एक अंदर लेकर जाना। इसीलिए नबी ने कहा कि नबी की खिदमत अधूरी थी, मूसा की खिदमत अधूरी थी। क्यों? क्योंकि ना मूसा वो वादे की सरजमीन पर लेकर गया और ना भाई इब्राहिम वादे की सरजमीन पर लेकर गया। वादे की सरजमीन पर लेकर जाने के लिए हमारे पास पाकरू मौजूद है जो हमें वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, बुक्स हैं, लेकिन हम फिर भी उन मैसेज को पढ़ नहीं पा रहे, हम उन मैसेज को लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सुस्त हैं। हम इतने भटके हुए, कह लें इतने भटके हुए हैं कि हम उन मैसेज को ले नहीं पाते, उन मैसेज को पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन नबी ने कहा कि जब हम नबी ने मैसेज प्रीच किया एब्सोल्यूट 30 दिसंबर 1962, नबी ने कहा कि रैप्चरिंग फेथ इट इज़ लेइंग इन द मैसेजेस। वो उठाए जाने वाला ईमान इन्हीं मैसेज के अंदर फैला हुआ है, ये मैसेज के अंदर। तो इसी मैसेज के अंदर हमारा उठाए जाने वाला ईमान फैला हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि कौन है जो इन्हीं मैसेज के अंदर जाता है? क्या रूत का काम था बोएज के खेत से सिट्टे लेना और आज रूत दुल्हन की तशबीह है? क्या आज रूत इस 1160 मैसेज के अंदर जा रही है, वो पढ़ रही है इन मैसेज को अंदर? नबी ने कहा, खुदा ने यूहन्ना को कहा ले इस किताब को खा ले। तो क्या आज जो यूहन्ना दुल्हन की तशबीह है, क्या आज वो यूहन्ना उस किताब को ले रहा है? क्या यूहन्ना इस किताब को खा रहा है? नहीं खा रहा। इसलिए नबी ने कहा कि नदी के पास आके मरना। मौत कहाँ हुई? नदी के पास। किससे? प्यास से। मर गए प्यास से नदी के पास आके। रैप्चर मिस कर दिया ये बुक्स ना पढ़ के। जब नबी ने बार बार कहा है कि रैप्चरिंग फेथ इट इज़ लेइंग इन द मैसेजेस, वो उठाए जाने वाला मान इन्हीं किताबों के अंदर छिपा पड़ा है, तो फिर ज़रूर है कि आज की रूत इन्हीं मैसेज को ले, आज का यूहन्ना इन्हीं किताबों को खाए जिन्हीं से उनका रैप्चर होना है। आमीन। आइए मेरे साथ दोबारा अय्यूब की किताब को लें। मैं आपके सामने फिर एक बार हवाला पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब 38 बाब उसकी 31 आयत। मैं 2 नामों को लूँगा, प्लेडी एंड उराइन को। क्या तू इक़दे सरैया को बांध सकता या जुबार के बंधन खोल सकता है? और इंग्लिश के अंदर जब हम देखते हैं अय्यूब की किताब में तो वहाँ लिखा है, कांट्स दस बाइंड द स्वीट इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेडीज और लूज द बैंड ऑफ उराइन। तो ये 2 नाम हैं जिनको हम लेंगे, प्लेडीज एंड उराइन। प्लेडीज उराइन। प्लेडीज जो है वो 7 सितारों का
एक झुरमट है। प्लेडीज 7 सितारों का एक झुरमट है। उरायन भी कुछ सितारों का झुरमट है, लेकिन 7 सितारों का नहीं है। ये एक आदमी को बनाता है। प्लेडीज 7 सितारों का एक झुरमट है। उरायन एक आदमी को बनाता है। नबी ने इस बारे में बताया कि ये एक बड़े का सिर है और बड़े का जिस्म है, और वो उसके हाथ में एक तलवार है, और वो एक अपने पैर से एक सांप को कुचल रहा है। ये है प्लेडी का निशान। एक आदमी है जिसके हाथ में एक तलवार है और वो पैर से एक सांप को कुचल रहा है। और उरायन की तलवार जो है ये 3 सितारों से मिलकर उसकी एक तलवार बनती है। 3 सितारे मिलकर उसकी एक तलवार बनाते हैं उरायन की। और ये उरायन और ये प्लेडीज करते क्या हैं? आइए मेरे साथ पैदाइश की किताब निकालें। पैदाइश 3 बाब उसकी 15 ऐसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उरायन जिसके हाथ में एक तलवार है और वो पांव से एक सांप को कुचल रहा है। पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत सामने निकाल लिया। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। ये है उरायन जिसके हाथ में तलवार है और वो पांव से एक सांप को कुचल रहा है। ये है उरायन। और रायन और प्लेडीज को जब हम एक साथ देखते हैं, और वो है मकाशवा की किताब, मकाशवा 1 बाब। निकाले मेरे साथ मकाशवा 1 बाब। प्लेडीज एंड उरायन को हम एक साथ देखते हैं। ये अलग अलग नहीं हैं और ना ही हम इनको अलग कर सकते हैं। अब मेरे साथ आपकी तवज्जो यहाँ चाहता हूँ ताकि हम सितारों के बारे में अच्छी तरह से सीख पाएँ, हम डीपली तौर पर जा सकें। ये प्लेडी एंड उरायन पैदाइश से मकाशवा तक चलते हैं। और हमने पैदाइश में देखा, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत में, कि ये उरायन जो सांप को कुचल रहा है ये पैदाइश के अंदर भी है। और इसी प्लेडीज और उरायन को जब हम मकाशवा की किताब में देखते हैं तो मकाशवा 1 बाब उसकी 9 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। 9 आयत से उसकी मैं 18 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े गौर से सुनिए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बहस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज़ सुनी। अब यूहन्ना 10वीं आयत के मुताबिक खुदावंद के दिन में आ गया, वो खुदावंद के रूह में आ गया। अब यूहन्ना अपनी हालत में नहीं है बल्कि वो खुदावंद के दिन में आ गया। जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मिरना, पुरगमन, थवतीरा, सरदेस, फिलदिफिया, लुदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोलों की मानंद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। ये 7 सितारे
किसके हाथ में थे? ये वही प्लेडीज है जिसके हाथ में 7 तारे हैं, और वो पैर से ओराइन जो है वो पैर से एक सांप को कुचल रहा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे, और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। और ये तलवार किसके पास है? ओराइन के पास। और ये ओराइन और प्लेडीज एक साथ साथ चलते हैं। और ये ओराइन और प्लेडीज करते क्या हैं? इनकी क्या आखिर कलाम मुकद्दस में इतनी इंपॉर्टेंट दी गई इस बात को? वो इनका स्वीट इन्फ्लुएंस, जो मीठा असर है, वो किस पर पड़ता है? यूहन्ना पर। वो अगली आयत में लिखा है, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। अब लफ्ज़ों पर गौर करें, किस तरह गिर पड़ा? मुर्दा सा। यूहन्ना से जान जाती रही, यूहन्ना बेहोश नहीं हुआ, यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। अब इस यूहन्ना मुर्दे को कौन उठाएगा? वो अगली आयत में लिखा है, और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। ये सीधा हाथ जिसमें ये 7 सितारे हैं, ये प्लेडीज हैं, वो सीधा हाथ किस पर रखा? वो मुर्दा यूहन्ना पर जो मर गया था। अब यूहन्ना बेहोश नहीं है, कलाम मुकद्दस कहता है यूहन्ना मुर्दा सा हो गया। और मुर्दा वो शख्स होता है जिससे जान चली जाती है। और यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, वो प्लेडीज रखा, कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, और मैं जिंदा हूं, और मैं मर गया, और देख मैं अब्दुल बाज जिंदा रहूंगा। अब ये खुदा यूहन्ना को बता रहा है कि देख मेरे हाथ में 7 सितारे हैं, और ये प्लेडीज ओराइन हैं। अब देख ये प्लेडीज ओराइन जब मैं तेरे ऊपर रखूंगा तो तू जिंदा हो जाएगा, और तू इस प्लेडीज ओराइन के असर में करेगा क्या? मुकाशवा की पूरी किताब लिखेगा। और उसने मुकाशवा की पूरी किताब लिखी। ये प्लेडीज ओराइन का मतलब ये हुआ कि वो मरे हुओं से वापस बुलाकर जिंदगी में ले आता है। आमीन। तो ये प्लेडीज ओराइन करते क्या हैं? वो मौत, वो जिंदगी जो चली जाती है उसे वापस बुलाने से है। आमोस की किताब उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत मैं आपके सामने रखूँगा। इसे मैं दोबारा इंग्लिश में भी पढ़ूँगा। सबने निकाल लिया? आमोस 5 बाब उसकी 8 आयत मैं आपके सामने रखूँगा, गौर से सुनिए। वही सरैया और जबार सितारों का खालिक है। अब ज़रा गौर से लफ्ज़ों पर ध्यान दें, आपकी तवज्जो बाइबल के पर होनी चाहिए। वही सरैया, सरैया क्या है? ये प्लेडीज जिसके हाथ में 7 सितारे हैं, और जुबार ये ओराइन जिसके पास 3 सितारे हैं और एक तलवार है, और वो पाँव से एक सांप को कुचल रहा है। वही सरैया और जुबार सितारों का खालिक है, जो मौत के साए को मतलू नूर और रोज़े रोशन को शबे दजूर बना देता है। और मैं इसी हवाले को इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश बाइबल में। सीक हिम दैट मेक्स द 7 स्टार। ये वही, ये उर्दू में तो वही सरैया और जुबार लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सीक हिम दैट मेक्स द 7 स्टार। ये वो 7 सितारे। एंड ओराइन जिसके हाथ में तलवार है और वो पाँव से एक सांप को कुचल रहा है, ओराइन। एंड टर्नर्स द शैडो ऑफ द डेथ इनटू द मॉर्निंग। वो मौत के साए को ख़त्म करके ज़िंदगी को ले आता है। अब ये प्लेडीज साइड ओराइन करते क्या है? मौत को ख़त्म करके ज़िंदगी को वापस ले आते हैं। और ये प्लेडीज साइड ओराइन दिखते कब है आसमान पर? यह सितारों का एक 7 सितारों का झुरमुट। जब सर्दी ख़त्म होती है और गर्मी स्टार्ट लेती है, जब सर्दी ख़त्म होती है तो गर्मी स्टार्ट लेती है, ये साफ आसमान पर प्लेडीज एंड ओराइन नजर आते हैं। वो मौत जो अक्टूबर में मर गई, दिसंबर जनवरी फरवरी में मरी पड़ी रही, वो मौत जो पेड़ों के अंदर चली गई, जब प्लेडीज एंड ओराइन आते हैं तो उनके असर से वो फिर से मौसम बहार आ जाता है, फिर से शाखें पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में कहा कि गंदम का दाना जब तक ज़मीन में गिरकर सड़कर मर नहीं जाता वो एक फल नहीं लाता। तो ये प्लेडीज और ओराइन का मतलब है कि मौत के साए को ख़त्म करके सुबह लेकर आता है। यहाँ इंग्लिश में लिखा है सीक हिम दैट
seek the makes the seven star and Orion and turns the shadow of the death into the morning. वो मौत के साए को ख़त्म करके सुबह लेकर आना, ये है प्लेडिस एंड ओराइन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेडिस एंड ओराइन करते क्या है, जहां मौत आ जाती है उस मौत को ख़त्म करके ज़िंदगी में वापस ज़िंदगी में बुला लेते हैं। और उसके असर से, ये प्लेडिस एंड ओराइन के असर से जब आसमान पर प्लेडिस एंड ओराइन आते हैं तब मौसम बहार आ जाता है। तब वो मौत जो पेड़ों के अंदर चली जाती है, जो अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी में वो पेड़ों के अंदर पड़ी रहती है, जब जो ही प्लेडिस एंड ओराइन आते हैं तो वो प्लेडिस एंड ओराइन करते क्या है, वो मौत को ख़त्म करके वापस मौसम बहार में ले आते हैं। वो पत्ते, वो शगुफ़े, वो डालियाँ फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। ये है प्लेडिस और ओराइन का असर, ये है प्लेडिस और ओराइन। प्लेडिस और ओराइन करते क्या है, मौत को ख़त्म करके ज़िंदगी में लेकर आते हैं। आमीन। तो जब हमने देखा कि प्लेडिस एंड ओराइन क्या करते हैं, मौत के साए को ख़त्म करके ज़िंदगी को वापस लेकर आते हैं, तो ये जो ओराइन के पास तलवार है, ये 3 सितारों से मिलकर तलवार बनी है। तो पहले सितारे का मतलब है एक ऐसी चमकदार शाख का आना। नबी ने कहा कि बहुत चमकदार शाह का आना, और ये चमकदार शाह का आना बाइबल में यशाया 11 बाब के अंदर लिखा है। आइए ज़रा देख लें यशाया की किताब, हम थोड़े से हवाले देख लेंगे ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। यशाया 11 बाब, बहुत ज़्यादा चमकदार शाह का आना, और ये यशाया की किताब उसके 11वें बाब में है। उसकी पहली आयत मैं आपके सामने रखूंगा, गौर से सुनिए। ये ओराइन की जो तलवार है, जो 3 सितारों से मिलकर बनी है, सबने निकाल लिया? यशाया उसका 11 बाब उसकी पहली आयत मैं आपके सामने रखूंगा। और यसी के तने से एक कुंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाआवर शाख पैदा होगी। यसी के घराने से, यसी के घराने से एक ऐसी चमकदार शाख आएगी। ये है वो ओराइन की तलवार। वो ओराइन की तलवार जो 3 सितारों से मिलकर बनी। एक सितारे का मतलब है वो आने वाली शाख, और ये आने वाली शाख के बारे में ज़करिया नबी ने भी कहा, और ज़करिया 3 बाब निकालें उसमें भी इसी शाख के बारे में बताया गया है। ज़करिया 3 बाब उसकी 8 आयत और 9 आयत में आपके सामने रखना चाहूँगा, गौर से सुनिए। ये ओराइन की जो तलवार है ये 3 सितारों से मिलकर बनी है। एक तो हमने देख लिया, एक सितारे का मतलब है एक चमकदार शाख, जिसके यशाया 11वें बाब में यशाया ने पेशनगोई की, और दूसरा ज़करिया भी इस शाख के बारे में बात करता है। वो हम देखेंगे ज़करिया की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ए यशवा सरदार कहन सुन, तू और तेरे रफ़ीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का अमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। कौन सी शाख? ये वही शाख जिसमें यशाया नबी ने कहा, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा, देख उस पर 7 आंखें हैं। ये 7 आंखें हैं किस पर? वो पत्थर पर। ये पत्थर पर 7 आंखें हैं। हम देख क्या रहे हैं? प्लेडिस एंड ओराइन को। ये 7 आंखें, 7 सींग, ये 7 सितारे एक ही बात हैं। तो ज़करिया भी इसके बारे में बात करता है, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा, देख उस पर 7 आंखें हैं, और देख उस पर कुंदा करूँगा, रब्बुल फाज फरमाता है। ये 7 सितारे किसके आगे रखे गए? यशवा के आगे। ये 7 आंखें, जैसे हम मुकाशवा की किताब में लेते हैं तो 7 आंखें हैं जो पूरे रोहे ज़मीन पर सैर करती हैं। 7 सींग, 7 सींग, 7 प्याले, 7 कलीसे ज़माने, ये तमाम चीज़ें 7 से जुड़ी हुई हैं, और इनका तल्लुक मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ एक गहरा तल्लुक है। ये सितारों का भेद उन्हीं के पास होगा जिनको खुदावंद ने बिनाए आलम से पेशतर चुना है। वो मजूसी जिन्होंने सितारे को देखा और वो सितारे की पैरवी करते हुए वहाँ ठीक यीशु मसीह के पास आ गए, और किसी ने उस सितारे को नहीं देखा, क्योंकि समान का निशान भी उन्हीं के पास होगा जिनको खुदावंद ने दिया है।
और जिनको नुकसान नहीं दिया उनको कुछ पता नहीं चलेगा। ये बाइबल भी उनके लिए है जिनको खुदावंद ने बनाए आलम से पेशतर जाना, और जिनको जाना उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको अपना जलाल भी बख्शा। ये बाइबल उनके लिए है, ये बाइबल और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए है जिनको खुदावंद ने बुलाया है। तो ये सितारों का इल्म भी उन्हीं के पास है जिनको खुदावंद ने दिया है। आपको पता है नबी जब एक सर्कल में गए तो एक औरत ने उसे बुलाया कि मैं आपकी तरीक पैदाइश आपको बता सकती हूँ। तो नबी ने कहा कि मेरी ही क्यों बताएगी, इसकी बताओ जो मेरे साथ है। उसने कहा कि मैं इसकी नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे साथ एक सितारा चलता है। और वो नबी ने कहा वो 3 सितारों से मिलकर एक सितारा बना। सेम उसी तरह जिस तरह मूसा की पैदाइश हुई, और सेम उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और सेम इसी तरह जिस तरह ब्रदर ब्रैनम की पैदाइश हुई। और ये तीनों ही निकासी के नबी हैं। नबी ने कहा ये तीनों ही निकासी के नबी हैं। 2000 साल के बाद खुदा एक ज़मीन पर गिफ्ट देता है, और ये तीनों ही निकासी के नबी हैं। तो नबी ने कहा अगर यीशु मसीह पहली आमद में और यीशु मसीह की दूसरी आमद, जिसको हम सन ऑफ मैन कहते हैं, जिसको इब्ने आदम की खिदमत कहते हैं, तो नबी ने कहा कि रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 1 से लेकर 7 तक ये इब्ने आदम की खिदमत को जाहिर करता है। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 1, 2 एंड 7 तक ये इब्ने आदम की खिदमत को जाहिर करता है। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 1 नबी ने कहा कि गॉड इज द हेवनली एंजल, खुदा आसमान का फरिश्ता है। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 7 अर्थली एंजल, वही खुदा इब्ने आदम की जब खिदमत में आया तो वो ज़मीनी फरिश्ता बन गया। और रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 3 एंड 4 यानी कि मुकाशवा उसका 10 बाब उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, उसमें इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो वहाँ लिखा है खुदा गॉड इज़ द किंग, खुदा बादशाह है। एंड द लायन रोर्सर थ्रो हिम, रोर्सर का मतलब है गर्जना, वो शेर बबर के जरिए गर्जता है। तो ये है इब्ने आदम की खिदमत। और ये जो हवाला हमने ज़कर की किताब में पढ़ा तो उसमें लिखा कि तेरे सामने 7 आंखों वाला पत्थर मैंने रख दिया। ये मसीह की दूसरी आमद। जैसे हमने मुकाशवा की किताब उसका पहला बाप उसकी 16वीं आयत में देखा कि ये मसीह की दूसरी आमद है, यानी कि वो पहली आमद में तो वो एक कुमारी से पैदा हुआ, और दूसरी आमद में वो लियू में गया, 1000 साल बादशाही में गया। तो ये उरायन और प्लेडीज हमने देखा कि ये 3 सितारे जो तलवार बनाते हैं, वो जकरिया ने भी इसके बारे में कहा, यसाया ने भी इसके बारे में कहा कि वो एक चमकदार शाह का आना। और एक सितारे का मतलब है वो पांव जिससे वो सांप को कुचल रहा है। और नबी ने कहा कि एक ऐसा पांव जो आग के शोले की तरह, एक ऐसा पांव जो आग के शोले की तरह उस सांप को कुचल दे। और वो हमने हवाला पहले भी पढ़ा, फिर हम अगर देखना चाहते हैं तो पैदाइश 3रा बाप है उसकी 15 में लिखा है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो उस सांप को उसको डसेगा और वो उसकी एड़ी को काटेगा। वो सांप जो हमने पहले हवाला पढ़ा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने वक्त में पढ़ लें, कि हमने पैदाइश से मुकाशवा तक इस प्लेडी एंड उराइन को देखा। ये प्लेडीज एंड उराइन करते क्या हैं, जो मौत आ जाती है उसको ख़त्म करके ज़िंदगी में वापस बुला लेते हैं। और ये उराइन की जो 3 सितारों से मिलकर तलवार बनती है, इसका मतलब है एक सितारे का मतलब है वो चमकदार शाह का आना, और दूसरे सितारे का मतलब है वो पैर जो आग के शोले की तरह उसको कुचल दे। उराइन और प्लेडीज ये पैदाइश से मुकाशवा तक चलते हैं। आमीन। तो जब हमने देखा अय्यूब की किताब उसका 9 बाब उसकी 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूँगा, गौर से सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो करें ताकि हम प्लेडीज एंड उराइन को अच्छी तरह समझ सकें। अय्यूब 9 बाब उसकी 9 आयत, विच मेक्स आर्चोरस उराइन एंड प्लेडीज एंड द चैम्बर ऑफ द साउथ। इसी को मैं दोबारा 9 आयत को मैं उर्दू में पढ़ूंगा। उसने बनात और नश और जुबार और सरिया और जनूब के बुर्जों को बनाया। और ये कौन बना रहा है बुर्जों को? जो चैम्बर्स हैं, जो 12 बुर्ज हैं, ये 12 बुर्ज और 12 चैम्बर, इनका जो
नबी ने इसके बारे में बहुत डिटेल से प्रीच किया है, और ये नबी की ज़िंदगी के साथ इन सितारों का बहुत गहरा तल्लक है। उसने साउथ के बुर्जों को बनाया, ये 12 बुर्ज हैं। हम ज़रा इसको लिख लें ताकि फिर हम इसको डिटेल से इस पर बात करने वाले बनेंगे। अब ये प्लेटिस एंड राइन की समझ आ गई? आमीन। ये प्लेटिस एंड राइन करते क्या है कि मौत के साए को ख़त्म करके ज़िंदगी में वापस ले आते हैं। और ओराइन जिसके हाथ में तलवार है और वो पाँव से एक सांप को कुचल रहा है। तो हमने इस बात को सीख लिया। आगे हम देखते हैं कि जो 12 बुर्ज हैं, नबी की ज़िंदगी के साथ इनका बड़ा गहरा तल्लक है। ये नबी की खिदमत के साथ रिलेटेड हैं ये चीज़ें, इसलिए नबी ने बार बार इन चीज़ों को प्रीच किया है। और अगर नबी ने इनको चीज़ों को प्रीच किया है तो मैं और आप भी इन चीज़ों को समझें ताकि हम इन चीज़ों को देख पाएँ। नबी ने कहा कि पहले आती है एरीज। ARIES, एरीज, यह है नंबर 1। और नंबर 2 पे आती है टॉरस। नंबर 3 पे आता है जेमिनी। नंबर 4 पे आता है कैंसर। गौर से रखिए, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को देख पाएं। कैंसर और 5वें नंबर पे आता है लियो। 6ठे नंबर पर आता है विरगु। 7वें नंबर पे आता है लिब्रा। 8वें नंबर पे आता है स्कॉर्पियो। 9वें नंबर पर आता है सजिटेरियस। 10वें नंबर पर आता है कैप्रिकॉर्नस। अगे 11 नंबर पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्वेरियस। AQUARIUS, एक्वेरियस। आगे नंबर 12 पर आता है पाइसिस। इनका तल्लक मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ गहरा तल्लक है। ऐसे नबी ने इन पत्थरों को लिया, सितारों को लिया, इन 12 चैम्बर्स को लिया, ऐसे नहीं प्रीच कर दिया, क्योंकि इनका तल्लक नबी की ज़िंदगी के साथ गहरा तल्लक है। जब हम देखते हैं एरीज का निशान क्या है, ये कौन सी डेट पे आते हैं मैं वो लिखूंगा, मार्च 21 से अप्रैल 19 तक ये बुर्ज चलता है। इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है इस बुर्ज की, ये ज़ोडिएक साइन है और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है
और ये मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 तक चलता है। और इसी से आगे टॉरस है जो अप्रैल 20 से लेकर मई 20 तक चलता है। आगे जमनी है, ये मई 21 से लेकर जून जून 20 तक चलता है। इसी से आगे कैंसर है जो जून 21 से लेकर और ये चलता है जुलाई 22 तक। आगे है जुलाई 23 से लेकर लियो जो है वो जुलाई में आता है और जुलाई 23 से लेकर ये चलता है अगस्त 22 तक। अगस्त 22 तक। आगे है विरगु, ये चलता है अगस्त 23 से ये चलता है सितंबर 22 तक। आगे है लिब्रा, ये सितंबर 23 से चलता है और ये अक्टूबर 22 तक चलता है। आगे आता है स्कॉर्पियो, ये अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर 23 से शुरू करता है और ये चलता है नवंबर 21 तक। आगे है सजिटेरियस, सजिटेरियस चलता है नवंबर 22 से शुरू होता है और ये चलता है दिसंबर 21 तक। आगे कैप्रिकॉर्नस है, ये चलता है दिसंबर 22 से और ये चलता है जनवरी 19 तक। जनवरी 19 तक। और आगे है एक्वेरियस जो जनवरी 20 से शुरू होता है और यह चलता है फरवरी 18 तक। फरवरी 18। आगे है पाइसिस जो फरवरी 19 से शुरू होता है और यह चलता है मार्च 20 तक। मार्च MARCH, मार्च 20 तक चलता है। ये ज़ोडिक साइन है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम इनके जो निशान हैं उनको देखें तो इसका मतलब है बर्रा, रैम। आगे जगह नहीं है वरना मैं लिख दूं, ये लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब है बर्रा और इसका मतलब है बुल, टॉरस का मतलब है बुल। और इसका मतलब है रैम। रैम यानी कि उर्दू में अगर कह लें तो बरा। आगे है बुल, ये जो टॉरस है इसका निशान है बुल। भैंस या बैल कह ले, बैल। आगे है जेमिनी, इसका है ट्विन्स यानी कि जुड़वा बच्चे, ट्विन्स। आगे है कैंसर,
इसका निशान है बिच्छू, कौरव। कई लोग बिच्छू हैं, बिच्छू का मतलब है डंग मारना, लेकिन खुदावंद इन चीज़ों को बैलेंस करता है। वो अगर जो इस डेट में है उसका मतलब वो डंग मारते हैं। आमीन। आगे है लियो, और लियो का निशान क्या है? लाइन, LION, लाइन। आगे क्या है? विर्गो, इसका मतलब है विर्गन, यानी कि एक कुमारी। आगे है लिब्रा, जिसका मतलब है स्केल, एक तराजू। ये वो खरीदो फरोख्त वाला तराजू नहीं है, ये एक औरत के हाथ में तराजू है और वो इंसाफ करती है। लेकिन एक औरत इंसाफ कैसे करे? क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे कि दुल्हन जो औरत की तशबीह है वही इंसाफ करेगी? आपके हाथों में फाइल होगी, आप दूसरों का इंसाफ करेंगे, आप तख्त पर बिठाए जाएंगे और आपको फाइलें दी जाएंगी। और वही है जो ये स्केल बताता है। ये वो स्केल नहीं है जिसमें हम खरीदो फरोख्त करते हैं, इसका मतलब स्केल है। ये आप स्केल के स्पेलिंग की तरह अच्छी तरह लिख लें, हो सकता है मुझसे मिस हो जाए। आगे है स्कॉर्पियो, SORIPO। आगे है सजिटेरियस, ये मैं खत्म कर दूं? आगे है सजिटेरियस। सजिटेरियस का मतलब क्या है? एक आदमी जिसके हाथ में कमान है और वो एक तीर से मार रहा है, ये है सजिटेरियस। और इसका है सजिटेरियस। आर्च, आर्च। आगे है कैप्रिकॉर्नस, जिसका निशान है गॉट, बकरा या बकरी, गॉट। आगे है एक्वेरियस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, मैं आपको भी इस बारे में बताता हूं। इसका निशान है वाटर बेर, एक आदमी है जिसके पास पानी का एक घड़ा है। वाटर बेर। आगे है पाइसिस, इसका निशान है फिशेस, यानी कि मछलियां। फिशेस, ये है ज़ोडिएक साइन, ये है उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये है उनके सिंबल, यानी कि उनके निशान। ये चीज़ों के निशान हैं। और अब हम देखेंगे कि इन चीज़ों का तल्लक, बड़े ध्यान से सुनिए, ये है सितारों का मैसेज, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ लें। और ये है चैम्बर, जिनका जिक्र नबी की ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। और हमने देखा कि नबी की तरीक पैदाइश 6 अप्रैल 1909 को हुई, और नबी ने कहा आई वॉज बोर्न अंडर एरीज। नबी ने कहा कि मैं इस एरीज में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि एरीज में अप्रैल का महीना था। और नबी ने कहा कि यीशु मसीह की पहली आमद भी एरीज। अगर हम ये देखें कि नबी ने क्यों कहा कि हम 25 दिसंबर नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि खुदा का बरा जो है वो अप्रैल में पैदा हुआ, अप्रैल में ही पैदा हुआ। इसलिए नबी ने कहा कि मेरी पैदाइश अप्रैल में हुई।
यीशु मसीह की पैदाइश अप्रैल में हुई, मूसा की पैदाइश अप्रैल में हुई। क्यों इन तीनों की पैदाइश हुई? क्योंकि ये तीनों ही निकासी के नबी हैं। तो नबी ने कहा कि जब ये मेरी पैदाइश हुई तो कौन सा बुर्ज चल रहा था? एरीज। एरीज के बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह पहली आमद में जब आया तो कौन सा महीना था? अप्रैल का। क्यों? इसलिए कि वो खुदा का बरा था, और नबी ने कहा कि बरे अप्रैल को ही पैदा होते हैं। मूसा की पैदाइश भी अप्रैल में हुई, और ये तीनों ही निकासी के नबी हैं। मैंने पहले भी आपको इस बात का कोड दिया कि 2000 साल के बाद खुदा ज़मीन पर एक गिफ्ट पैदा करता है, और वो के नबी की खिदमत भी यीशु मसीह को मुतारफ़ करवाना थी, बरे को मुतारफ़ कराना थी। देखो वो खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह उठा लिए जा रहा है। आमीन। जब भाई ब्रैनम को उस हायो नदी पर जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो कौन सा महीना था? कैंसर का, जून 1933 को। आप इन डेटों को याद रखें, ये मैसेज की बेस हैं, ये मैसेज के पहले स्टेप हैं जिनके ऊपर हम कदम रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो नबी को जब हायो नदी पर एक निशान दिया गया, जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो कौन सा महीना था? जून 1933। उस वक्त बुर्ज कौन सा चल रहा था? कैंसर। और नबी को कहा, जब वो फरिश्ता उतरा तो उसने कहा, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशवा था, तू और तेरा पैगाम मेरी दूसरी आमद का पेशवा होगा। आमीन। तो कैंसर को ख़त्म करके वो नबी को कहा कि तू कैंसर को ख़त्म करेगा और लीव में ले जाएगा। और लीव क्या है? हमने देखा कि लीव 1000 साल बादशाही है, जो कि शेर बबर को जाहिर करता है। वो 1000 साल बादशाही में जाएगा। हम जानते हैं कि कैंसर एज में हमने इस बात को भी सीखा है नबी के मैसेज से, हो टू एंजल कम टू मी एंड हिज कमीशन। फरिश्ता क्यों का मेरे पास आया, उसका अख्तियार। इसमें नबी ने कहा कि जब मैं वहाँ गया दुआ करने के लिए तो मैं सारी रात दुआ करता रहा, तो सुबह के 3 बजे वही फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा कि अगर तू कैंसर, नबी ने कहा कि उसने ये लफ्ज़ बोला कैंसर का, कि अगर लोगों को तू अपने ऊपर यकीन दिला सके तो तेरे सामने कैंसर भी नहीं टिकेगा। ये कैंसर, इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर को ख़त्म करके नबी कहता है कि मैं लीव में ले जाऊंगा। और नबी ने कहा 6ठी मोहर कैंसर है और 7वीं मोहर लीव है, यानी कि 6ठी मोहर कैंसर है और 7वीं मोहर लीव है, यानी कि कैंसर को ख़त्म करके वो लीव में लेकर जाएगा। और लीव 1000 साल बादशाही है। आगे हम देखते हैं 1933 को, जून 1933 को जब भाई ब्रैनम मसोनिक हाल से पैगाम देकर निकले तो 7 रोएं नबी के सामने ज़ाहिर हुई, जून 1933 को। और देखा नबी ने, जब रोएं देखी, जब वो ख्वाब देखे, आपको पता है नबी का तैतुल शऊर सामने होता है, खुली आंखों से वो देखता है। कईयों के नबी कहता है कि जिनको ख्वाब में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और कईयों को ख्वाब में नहीं कुछ नज़र आता, लेकिन नबी कहता है कि नबी का तैतुल शऊर वो बिल्कुल सामने होता है। तो नबी को जब जून 1933 को ये 7 रोएं दिखाई गई, जैसा कि दुनिया का हाल, मुसोलिनी को देखा, हिटलर को देखा, उन कारों को देखा, एक बड़ी खूबसूरत औरत को देखा जो कि क्रू औरत है, और उसके लिबास तक नबी ने उसको कोड किया। और नबी ने कहा उसको वो लिबास उसका इस तरह का होगा, और औरतों के लिबास को देखा, और आखिर में देखा कि अमेरिका जल कर राख हो रहा है, अमेरिका जल रहा है। ये किस एज में देखा? ये किस बुर्ज में देखा? किस चैम्बर में देखा? कैंसर के चैम्बर में। और कैंसर के चैम्बर में नबी को कहा कि अगर तू लोगों को अपने ऊपर यकीन दिला सकेगा तो तेरे सामने कैंसर भी नहीं टिकेगा। आमीन। 7 मई 1946 को, ये बहुत इवेंट है भाई ब्रैनम की ज़िंदगी के, ये हमें हर हाल में याद रखने चाहिए। 7 मई 1946 को जब खुदा का फरिश्ता नबी को कमीशन देकर आया कि 2 निशान नबी को दिए गए। ये जो 2 निशान दिए गए ये 7 मई 1946 को दिए गए। ये मैसेज दोबारा रिपीट हो रहा है ताकि हम इन चीज़ों को देख पाएँ। 7 मई 1946 को कौन सा बुर्ज था? टॉरस। ये प्लेडिस एंड ओराइन, इनके ये एक बुर्ज के अंदर हैं और जिसका निशान है टॉरस। और टॉरस जो है, नबी ने मैसेज में बयान किया है कि टॉरस अमेरिका का निशान है। और नबी ने कहा मुकशफा की किताब में कि मैंने एक जानदार को देखा जिसके 2 सींग थे, और नबी ने इस बात को समझाया कि वो 2 सींग वाला जो जानवर है, जो हैवान है, वो अमेरिका है।
तो मेरका टॉरस को नबी ने कहा कि वो मेरका टॉरस की तशबीह है। यीशु मसीह पहली आमद में आया, जब वो शाम को कुचलेगा तो ये खिदमत किससे शुरू कर रहा है? एक आदमी से, और वो टॉरस के अंदर है। ब्रदर ब्रैनम किसी और जगह पैदा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो टॉरस के अंदर ही आने थे, क्योंकि प्लेडिस एंड ओराइन का तल्लक एक ज़मीनी शख्स से था। अगर प्लेडिस एंड ओराइन वो सितारों की बाइबल में है, अगर प्लेडिस एंड ओराइन पिरामिड में है, तो प्लेडिस एंड ओराइन ये जो हमारे पास है हकीकत में बाइबल है, इसमें भी वो प्लेडिस और ओराइन होने चाहिए। तो इसलिए नबी ने कहा कि वो इब्ने आदम की खिदमत को जाहिर करेगा, वो एक इंसान को लेगा, और वो इंसान ब्रदर ब्रहनम था। और ब्रदर ब्रहनम के अंदर यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने उसने इब्ने आदम की खिदमत को जाहिर किया। नबी एक हीलिंग लाइन ले रहे थे, और एक औरत आई और नबी ने कहा, क्या तू इस पर ईमान रखती है कि अगर यीशु मसीह पेंट कोड के अंदर खड़ा हो? तो उस औरत ने कहा कि आई बिलीव, मैं ईमान रखती हूँ। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि अगर तू इस पर ईमान रखती है कि यीशु मसीह आज इस पुलपट पर पेंट कोड में खड़ा है, तो तू जो कुछ अपने दिल में लेकर आई है, जा तेरे साथ वैसा ही होगा। आमीन। तो इब्ने आदम की खिदमत को किसने जाहिर किया? नबी ने। तो कौन से? टॉरस के अंदर। ये टॉरस कौन है? मेरका का निशान। मकाशवा की किताब में लिखा है कि मैंने एक हवान को देखा जिसके 2 सींग हैं। बहुत बड़ा इवेंट भाई ब्रैनम की जिंदगी में। 24 जनवरी 1950, ये पिलर ऑफ फायर, ये नबी की जिंदगी में बहुत एक अहम मुकाम रखता है। ये क्यों आया? ये आखिर नबी के सिर पर क्यों आया? और नबी ने इसको कोड किया। आपने मैसेज पढ़ा होगा, गिराओ गिराओ को पुकारता है, और एक वो नबी जिसमें एक छोटा सा क्लिप बयान करते हैं नबी की सेवकाई, नबी की खिदमत को, जो वो अफ्रीका में जाता है। तो नबी में इस मैसेज के अंदर भी, और नबी ने इस मैसेज के अंदर भी फरमाया, गहराओ गहराओ को पुकारता है। ये वही आकाशतून है जो मिस्र की गुलामी से लेकर बनी इसराइल को लेकर निकला, और ये वही आकाशतून है जो पलूस को दमिश्क की राह पर मिला। ये वही पिलर ऑफ फायर है जो आज दुल्हन को लेकर वो वादे की सरजमीन में लेकर जाएगा, जहां मेरा और आपका छुटकारा है, जहां अब्दी मुकाम है। तो ये पिलर ऑफ फायर भाई ब्रैनम के सिर पर क्यों आया? ये खास निशान है, ये नबी की खिदमत को जाहिर करता है। और हम जानते हैं कि नबी जब वो एक हाल में बहुत बड़ी डिबेट हुई, एक हीलिंग को लेकर, शिफाया इबादत को लेकर बहुत बड़ी डिबेट हुई। वहाँ नबी ने कहा तकरीबन 30,000 लोग मौजूद थे उस डिबेट के अंदर। अखबारों में, इश्तिहारों पर इसका ऐड दिया गया कि आज एक बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है कि ब्रदर ब्रैनम एक झूठे इंसान हैं, वो शिफा देते हैं, वो कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो जाती है। एक बैप्टिस्ट का खादम जिसका नाम है डॉक्टर बेस्ट, जो कि बैप्टिस्ट का खादम है, उसने कहा कि ब्रदर ब्रैनम एक झूठे आदमी हैं, ये लोगों के जहन को टेलीपैथी करते हैं। नबी ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन ब्रदर ब्रैनम की जो मीटिंग कराता था, जो मीटिंगों को अरेंज करता था, उसका मैनेजर कह सकते हैं, डॉक्टर भाई बोथवर्स, जो कि नबी की मीटिंगों को लेकर चलता था, उसने कहा कि ज़रूर है कि जब एक दुश्मन खड़ा होता है उसको उसके सामना करने के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी डिबेट हुई, और वहाँ दोनों खादम, एक बैप्टिस्ट का खादम था जो नबी पर इल्ज़ाम लगाता था, और एक नबी की तरफ से खादम था जो खड़ा हुआ। और नबी के खादम ने कहा मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और तू उसका जवाब देगा, अगर तू उसका जवाब दे सका तो हम आपके लिए आमीन करेंगे। और डॉक्टर बेस्ट जो नबी की मीटिंगों को लेकर चलता था, उसने कहा क्या पुराने अहदनामे की तमाम पेशन गोइयाँ यीशु मसीह पर पूरी होती हैं कि नहीं? वो बैप्टिस्ट का जो खादम था वो जवाब ना दे पाया। कितनी देर तक वो ये सवाल रिपीट करता रहा, लेकिन वो खामोशी ही खड़ा रहा। तो वो बैप्टिस्ट का खादम था बेस्ट, उसने मुक्का ताना उस खादम पर, वो बुजुर्ग खादम पर, और कहा कैमरे मैन को कि तस्वीर लो मेरी, और मैं अपने मेमोरियल सर्विस के तौर पर इसे अपने ऑफिस में लगाऊंगा कि हीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमने उस मैसेज को लिया है, हमने सबने पढ़ा है कि 6 तस्वीरें ली गई जो बिल्कुल वॉश आउट हो गई, लेकिन एक तस्वीर जो नबी की थी वही सिर्फ कैमरे में आई, वो पिलर ऑफ फायर, नबी के सर के ऊपर वो आकाशतून। और जब यह सवालों बहस तकरार हो रही थी तो नबी ने कहा एक हवा का एक भगोला आया
और उसने कहा कि अब तेरा वक्त है, तू पुलपट पर जाएगा। और नबी ने कहा मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था और मुझे जो ही वो आवाज़ आई तो मैं पुलपट पर आया और मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, मैं हीलर नहीं हूँ, मैं शिफा देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फक्त उसके अपने आप को यीशु मसीह के ताबे करता हूँ और यीशु मसीह से बदन को लेता है और वो उसे इस्तेमाल करता है। तो जब वो तस्वीरें खींच रहा था कैमरामैन, तो ये पिलर ऑफ फायर नबी के सिर के ऊपर आया। तो ये किस तारीख को आया? 24 जनवरी 1950 को। और जब ये पिलर ऑफ फायर आया तो ये आग का स्तून नबी के सर के ऊपर आया। तो ये क्यों आया? उसकी एक खास वजह थी। ये आग का स्तून भाई ब्रैनम के सर पर आया तो बुर्ज कौन सा चल रहा था? एक्वेरियस। ये एक्वेरियस बुर्ज चल रहा था। तो एक्वेरियस का मतलब क्या है, इसका निशान क्या है? हमने देखा एक आदमी है जिसके पास पानी का एक घड़ा है। तो पानी, हमने इस बात को सीख लिया है कि पानी कलाम मुकद्दस की तशबीह है। तो नबी के पास आज का पैगाम है। ये किसी डॉक्टर बेस्ट के पास, डॉक्टर बोसबस के पास, किसी और खादम के पास आज का कलाम नहीं। आज का कलाम अगर है तो वो एक्वेरियस, जो एक आदमी है जिसके पास पानी का घड़ा है, वो ब्रदर ब्रैनम है। वो खुदा इसलिए अपने बंदे की शिनाख्त कर रहा था कि ये पिलर ऑफ फायर जो नबी के सर पर आया, तो वो पिलर ऑफ फायर ये किसी और के सर पर नहीं आया, बल्कि ये पिलर ऑफ फायर नबी के ही सिर पर आया। कि इसलिए खुदा ने साबित किया कि ये मेरा खादम है। अगर इसके पास आज के वक्त का पैगाम है तो ये ब्रदर ब्रैनम के पास है। ये वो पानी का घड़ा है जिसके पास है। आमीन। आगे हम देखते हैं 7 मई 1960 को नबी जब पर्दे के पार गए, जब उसे थियोफनी का तजर्बा हुआ कि आदमी मरने के बाद बादल नहीं बनता, जो हमने अफवाहें सुनी हैं कि आदमी मर जाता है तो वो ऐसे उड़ता फिरता रहता है या कुछ हो जाता है। नबी ने कहा कि उसके पास भी ऐसा ही बदन होता है जैसा ये बदन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो थियोफनी में चला जाता है। तो ये थियोफनी में जाने के लिए कौन सा बुर्ज था? टॉरस। टॉरस में नबी को, क्योंकि टॉरस जो है वो अमेरिका का निशान है और नबी कहाँ पैदा हुए? अमेरिका के अंदर। और ये अमेरिका के अंदर नबी को वहाँ ले जाया गया जहाँ उसने थियोफनी का जिस्म को देखा। ये बादल जो 28 फरवरी 1963 को आया, ये बादल जो 28 फरवरी 1963 को आया, तो कौन सा महीना था जब ये बादल आया? हमने इसे देखा है, इस बादल को। ये बादल की एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है इस बादल की। जब ये नबी के पास बादल आया तो नबी को कहा कि अब तू 7 मोहरों का प्रीच कर, 7 मोहरों को लेकर। तो ये 7 मोहरें जो है ये 28 फरवरी 1963 को पेश की गई। पहली मोहर जो है वो 18 मार्च 1963 को पेश की गई, वो बुर्ज था पाइसिस। और दूसरी मोहर 19 मार्च और 1963 को पेश की गई पाइसिस के अंदर। तीसरी मोहर 20 मार्च 1963 को पेश की गई एरीज के अंदर। एरीज के अंदर पेश की गई। इसी तरह 21, 22, 23 और 24 आखिरी मोहर जो 7वीं मोहर है वो प्रीच की गई एरीज के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ मोहरें जो प्रीच की गई वो एरीज के अंदर प्रीच की गई। 2 मोहरें जो हैं वो पाइसिस के अंदर प्रीच की गई, लेकिन 5 मोहरें जो हैं वो एरीज के अंदर प्रीच की गई। यानी कि एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज। यानी कि एक्वेरियस जिसके पास पानी का घड़ा है और वो पानी का घड़े को लेकर जब 7 फरिश्तों की मुलाकात नबी से हुई तो उन्होंने कहा कि अब तू जाकर जेफरसनविल में जाकर तू 7 मोहरों को प्रीच कर। तो ये मोहरें किस बुर्ज में प्रीच की गई? एरीज में। ज़्यादा मोहरें एरीज में प्रीच की गई और 2 मोहरें पाइसिस में प्रीच की गई। यानी कि एक्वेरियस, पाइसिस और एरीज, ये है नबी की ज़िंदगी के साथ इन 12 बुर्जों का तल्लक। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो लूका जो है, लूका की इंजील उसका 22 बाब है जो आज हम शेरबानी करने वाले हैं, उसमें डिटेल से नबी ने प्रीच किया है इस बात को कि कैसे ये एरीज, ये एक्वेरियस, ये पाइसिस कैसे आगे बढ़े और इन्होंने कैसे किया, ये बड़ी डिटेल के साथ है। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं इसे ज़बानी बयान करके आगे निकलूँगा। लूका 22 बाब के अंदर
वहाँ लिखा है कि एक आदमी है जिसके पास पानी का घड़ा है और वो शहर की तरफ जा रहा है, और जिस घर में वो जाएगा तुम जाकर वहाँ मेरे लिए फसा तैयार करना। गौर से सुनिए इस बात को, थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद करूँगा। जब लूका 22 बाब को हम पढ़ते हैं, अपने वक्त में आप पढ़िएगा कि एक आदमी है जिसके पास पानी का घड़ा है और वो शहर की तरफ जा रहा है, और जिस घर में जाएगा वो उस घर में जाकर तू क्या करना, मेरे लिए फसा तैयार करना। तो फसा किसने तैयार की? और पतरस और यूहन्ना, हम देखते हैं कि मसीहों का निशान था, क्या था? मछलियाँ। तो ये कौन था? पाइसिस। तो किन्होंने तैयार की? ये शहरबानी जो फसा लूका की इंजील के अंदर, पाइसिस ने। तो आया कौन? एरीज। एरीज का निशान क्या है? बरा। वो बरा आया और बरे ने आकर वो पाक शिया ली और बरे ने आकर वो फसा को मनाया। आमीन। तो ये एक्वेरियस, पाइसिस और एरीज ये साथ साथ जुड़े हैं, जैसे प्लेडिस और ओराइन साथ साथ जुड़े हैं। जैसे पैदाइश से मुकाशवा तक हम चलते हैं तो 7 सितारों का झुंड चलता है। तो प्लेडिस और ओराइन का मतलब क्या हुआ कि वो मौत जो पेड़ों में थी वो उसे ख़त्म करके वापस ज़िंदगी में बुला लेता है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? प्लेडिस एंड ओराइन। प्लेडिस एंड ओराइन करते क्या है? मौत को ख़त्म करके उसे वापस ज़िंदगी में बुलाते हैं। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे।